पावर और डिफेंस को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। कल शानदार रिकवरी, उसके बाद से आज गिरावट। शुरुआत इस सेगमेंट की करेंगे रचित सर के साथ ही। रचित सर जरा देखिए, GRSC 6.5% नीचे, लेकिन कल क्या चला था, अद्भुत। मतलब कल 20% के आसपास की रैली रही आपकी अनुपस्थिति में। कैसे देख रहे हैं आप GRSC को 2200 के आसपास? सर देखिए, थोड़ा सा पेन पॉइंट अभी इसमें दिखेगा और हो सकता है आपको वापस, क्योंकि ट्यूसडे को भी हमने कहा था 1940, यहाँ पे थोड़ा सा लीजिएगा, 1940 वापस से आपको आता हुआ दिख सकता है। अभी क्लियर केस रिवर्सल नहीं आया है और 1940 को ब्रीच करता है। जो हम मार्केट में पेन पॉइंट देख रहे हैं उसमें 1780 तक भी आएगा। अकॉर्डिंगली अपनी पोजिशन मैनेज करें। जिन लोगों ने ट्रेडिंग बैट ले रखा है वो निकलना चाहे एक बार निकल लें, जिन्होंने नहीं ले रखी है और ढूंढ रहे हैं लोअर लेवल पे लीजिएगा। ये लगा दीजिए, ये जो है राय निकल करके आई है। अमित सर आप देखिए, कल भी आपसे काफ़ी सारे धुआंधार शेयरों पे इस तरह की बातचीत हुई थी। मझगांव को देखिए आप, हालांकि कल जिस तरीके से भागे थे उस तरीके की गिरावट नहीं आई है। मझगांव पे आपका व्यू क्या होगा? 4.25% के आसपास की गिरावट, 2219 के आसपास ये भी चल रहा है। क्या राय, क्या स्थिति जो है आप देख रहे हैं इसमें? सर दो चीजें बोलना चाहूंगा। पहली बात तो अब इन स्तरों पर बहुत ज्यादा टूट जाए इसकी उम्मीद एकदम से नहीं लगाना है, क्योंकि 22,000 के आसपास इसके तगड़े डिमांड जोन है। 22,000 कटता है तो एक बड़ी और मंदी ट्रिगर होने की संभावना बनेगी, जो 20,600 तक गिर सकता है, लेकिन उसके लिए 22,000 के नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ से रिवर्सल आने की भी उम्मीद है। दूसरा, कल मैंने एक और इस बात स्टेटमेंट कहा था विपुल जी की, यहाँ से बहुत बढ़ जाए इसकी उम्मीद भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा टूट जाए इसकी भी उम्मीद नहीं रखनी है। तो अभी यहाँ पर जिन्होंने अभी तक संभाल लिया है वो डरे ना। बात करते हैं मझगांव की, तो विपुल जी अभी ऐसा लगता है कि मझगांव में एक स्ट्रेंथ आगे देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़ी स्ट्रेंथ 2540 के बाद ट्रिगर होगी। तो अगर किसी को लेना है तो 2040 के नीचे के स्टॉप लॉस से लगभग 2150 के आसपास एंट्री बना सकता है 2400 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक, ये बात यहाँ पर मझगांव को लेकर निकल के आई है। अंबाला मैम, आपका पूरा एकदम आउट ऑफ द बॉक्स एक सवाल आपके लिए है। आपने बहुत दिन पहले एक कॉल दी थी, कल उसका टारगेट भी आपने मुझे भेजा था कि पूरा हो गया है। मैं चाहूँगा जरा ओला इलेक्ट्रिक पे टिप्पणी आप कर दें कि अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि इस गिरते बाजार में भी 7.5% ऊपर है, 28 रुपये पे आ गया ये, 27.85 रुपये। अब ये बताइए कि जिन लोगों ने प्रॉफिट कल बुक कर लिया होगा आपके कहने पे तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया, या क्या यहाँ पे कुछ पकड़ा है या कोशिश करनी चाहिए इस यहाँ पर ट्रेड लेने की या नहीं करनी चाहिए? आपका व्यू क्या है? ओके, तो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट विपुल जी ये समझना है कि ये चल क्यों रहा है। क्रूड की, एनर्जी की सप्लाई का इशू है। TVS एंड ओला इलेक्ट्रिक, ये दो ऐसी कंपनीज हैं जो कि मार्केट में टू व्हीलर सेगमेंट में ईवी व्हीकल्स प्रोवाइड करती हैं। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से दूसरे के घर में सन्नाटा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ये जो फायदा हो रहा है उसको बस इतना ही है। तो ये जो करंट सिचुएशन, इट जस्ट कि समय का फायदा इसको मिल रहा है। बाकी बिजनेस में कोई मुझे ऐसे खास दम नहीं लगता, और जो इसने फिलहाल टाइमिंग का बेनिफिट मिल रहा है, तो ट्रेडर्स इस टाइमिंग के बेनिफिट को ही लीजिए, इससे ज्यादा इससे उम्मीद मत करो। हैविंग सेड दिस, 23-24, 24.5 इस रेंज की बाइंग थी। अभी वहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कम से कम 15 और 18% का गेन है विपुल जी, और ये सिर्फ 10 दिन के अंदर में मिल रहा है। गेन तो बहुत बढ़िया है। आगे की बात बुक करना या नहीं, इट्स योर कॉल, लेकिन मैं आगे आपको ये और जरूर बता सकती हूँ कि अगर आप यहाँ पर अभी अटेम्प्ट करना चाहते हो, कर सकते हैं। रीजन अभी भी क्लियर है, क्योंकि ये वॉर ही है, ये सिचुएशन अभी भी सुधरते हुए नहीं लग रही है, और थोड़ा सा लोगों का, थोड़ा ही सही लेकिन लोगों का शिफ्ट ईवी व्हीकल्स की तरफ, टू व्हीलर और वही क्लास है, तो वहां पर थोड़ा सा जा रहा है। बस उसी का फायदा लेना है तो करो, वो भी लिमिटेड एक्सपोजर, बिकॉज ये 18 और 15% की जो बात की है कितना चढ़ गया है, ये समझाने के लिए किया है। उतना गेन मिल गया, मिला दिया, ऐसे नहीं, ये समझाने के लिए किया है। अभी खरीद सकते हैं मैम, अभी खरीद सकते हैं। ठीक, अभी खरीदे तो टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखें? ठीक है, 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 27.80 रुपए पर चल रहा है, और लगभग 28.5 से 32 रुपए के टारगेट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोजर जितना हो सके या तो आधा करो या फिर उससे भी कम, क्योंकि 18% से ज्यादा। टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए मैम, टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, 28.50 रुपए राउंड फिगर, एक 28.50 रुपए है और फिर 32 रुपए का टारगेट है।
ये मिनिमम टारगेट है, जो कि सॉरी 29.50 रुपए 29.50, और फिर 32 रुपए का टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 25 रुपए का, जो कि आज का लो लेवल है, और अगर ये ब्रीच हो जाए पूछना भी मत, छोड़ देना। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। टारगेट 2950, काफ़ी क्वेरीज थी जिस तरीके से मोमेंटम इस गिरते बाजार में दिखा रहा ओला इलेक्ट्रिक। यहाँ पर 1-2 रुपए के 3 रुपए के मोमेंटम के लिए प्ले किया जा सकता है। 2950 पहला टारगेट, और यहाँ पर दूसरा टारगेट जो निकल के आया है वो 32 का है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, स्टॉप लॉस कटे तुरंत बाहर हो जाइए, टारगेट मिले तुरंत बाहर हो जाइए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना पालिए। बाजार काफ़ी वोलेटाइल है, एक मौका यहाँ पर दिखाई दे रहा है अंबाला जी को, उसको अगर आप प्ले करना चाहते हैं 2950 टारगेट पहला है, स्क्रीन पर अगर आप चाहें तो लिख दें 2950 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 32 यहाँ पर अंबाला जी की तरफ से दिया गया है, 7.5% ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पावर ग्रिड पे नजर डालते हैं और रचित सर से पूछेंगे। सर जरा पावर ग्रिड पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि पावर पे भी काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी हैं और हमारा अपना एक कवरेज भी रहा है। तो पावर ग्रिड कैसा लग रहा है 284-285 के आसपास? सर खराब लग रहा है जिस तरीके से पोजीशन है। जब तक ये आपको 282 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, किसी भी बाउंस में आपको एग्जिट करना चाहिए। जैसे ही ये 282 लेवल्स तोड़ेगा, उसके बाद आपको अच्छा पेन पॉइंट दिखेगा और ये 252 रुपए तक आएगा। पावर में हायर लेवल से एग्जिट बोल दिया था, वापस बोलूंगा, इस साल भी पीक पावर डिमांड नहीं होगा। तो पावर ग्रिड में भी एग्जिट की सलाह ये निकल के आई है रचित सर की तरफ से। चलते हैं यहाँ पर अब एनटीपीसी के बारे में जानने के लिए सर के पास, अमित सर के पास। ये जो आपकी मुस्कुराहट आती रहती है ना, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा देती रहती है अमित जी, बहुत शानदार। जी सर बताइए। एक्चुअली अभी आप किसी से भी कुछ भी पूछ लीजिए, सब खराब लगेगा क्योंकि बाजार गिर रहा है। हाँ ये बात तो सही है। यानी आप किसी से भी कोई भी चार्ट देख लीजिए सर, गिरते हुए बाजार में सभी चार्ट खराब लगते हैं। खैर ठीक है, अच्छा डिमांड जोन है, उसको भूलना नहीं। 22,000 टूटने के बाद ही कोई फ्रेश मंदी, वरना यहाँ से बाउंस बैक आने की उम्मीद है। पावर ग्रिड की बात करें तो विपुल जी 346 रुपए के आसपास एक एंट्री पॉइंट है, 348 से 346 के आसपास। प्रीवियस लो लगाया था इसने कितने हफ्ते पहले, पिछले 1 महीने 2 महीने पहले 337 रुपए के आसपास का। उसके स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है 348 के आसपास के स्टॉप लॉस है 370 के टारगेट के लिए। ठीक, ये बात यहाँ पर एनटीपीसी पे निकल गया। अच्छा सर, मैं अगर आपसे पूछना भूल भी जाऊं तो अगला सवाल आपके लिए रहेगा गोल्ड सिल्वर ईटीएफ को लेकर के। जेम्स जानी जी बहुत देर से कह रहे हैं सर गोल्ड सिल्वर ईटीएफ के बारे में भी बता दो, तो वो सर नेक्स्ट आपके लिए सवाल रहेगा। अगली टिप्पणी अंबाला मैम, वो हाँ रजी सर कुछ कह रहे हैं। जी सर संक्षिप्त टिप्पणी सर। जैन साहब से एक छोटी सी अर्जी रहेगी मेरी। ये चार्ट अभी बने हैं, पावर ग्रिड में 304 पे निकलने के लिए बोल दिया था, निफ्टी में 26,000 पे शॉर्ट बोल दिया था, बैंक निफ्टी में 61,000 पे शॉर्ट बोल दिया था। आपकी योग्यता पे कोई उंगली नहीं उठा रहा रजित सर, कोई उंगली नहीं उठा रहा है। आप मतलब जो है अभी थोड़ा सा समय कम है, मैं आपकी योग्यता से भली भांति परिचित हूँ सर, मतलब जो है वो उसमें कोई समस्या नहीं है। मैम सुजलॉन जरा देखिए पावर में 40 पे के आसपास ये लगातार 37-38 ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहे हैं और ऊपर की तरफ 42 तोड़ नहीं रहा है। हालांकि बाजार की सिचुएशन भी वैसी रही, कल एक बाउंस बैक देखने को मिला अच्छा, फिर थोड़ा सा सुस्त हुआ है। आपकी टिप्पणी सुजलॉन पे? स्टिल सेम 42 के ऊपर बाय, 37 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बाय करना अभी इस रेंज में नो एक्शन, और 37 का स्टॉप लॉस है जी, अगर हिट हो जाए तो बिल्कुल पूछना भी नहीं है दोबारा। फिर कहाँ खरीदना है, जिनके पास है वो होल्ड करे। यस, आपके पास में भाव है, आपको पता है कि आपका एग्जिट पॉइंट क्या है, उतना तो ईमानदारी आपको अपने आप से रखनी पड़ेगी कि अगर वो ट्रिगर्ड हो जाए तो छोड़ देना ही है। नहीं बाकी तो घर घर जाके थोड़ी बिकवा पाएंगे अब तो, ठीक है उतनी जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों को निभाने दीजिए। तो इस बीच सुजलॉन के बाद सर एकली टिप्पणी जो है आपने जो अभी एक बात बोली ना विपुल जी, जस्ट मैं ज्यादा टाइम ले लूंगी, जस्ट 10 सेकेंड्स। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के ना 50 मैसेज आके पड़े हुए हैं, मैडम बेच दूं क्या, 15% 18% प्रॉफिट हो रहा है। भाई मैं क्या करूं, टारगेट हुआ बेच दो ना। अगर आपको लॉस से भी डर लग रहा है, प्रॉफिट से भी डर लग रहा है, तो फिर कैसे? हाँ मतलब अब वही है, अब लोग समझते हैं कि मतलब हाथ पकड़ करके बिल्कुल मतलब अब बटन भी हम ही दबाए तो फिर थोड़ी समस्या हो जाएगी। अब रची सर टाई पहने कि बटन दबाए, ये बड़ी समस्या है सर। बीएल और एचएल दोनों कवर कर लीजिए सर, है ना। बताइए क्या करना चाहिए। और जो आप एनालिसिस कर रहे हैं प्रदीप सर, ऋषि सर, तो उसमें मेरा सवाल ये है कि
ये थीम क्यों नहीं चल रही? क्योंकि ये जो भी जो बैठक हो रही है यहाँ पर या फिर कहीं पर भी उस पर क्या टिप्पणी करना है, लेकिन ये थीम तो चलनी चाहिए अभी। सर एक्चुअली हुआ क्या है, बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। जहां आपको पैसा निकालने का मौका मिल रहा है वहां से पैसा निकल रहा है। एफआईआईस कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, इसीलिए आपने भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स को भी ऑफ हाई ट्रेड होते हुए देख लिया है। बट एक चीज मैं कहूंगा, जब ये बादल हटेंगे डिमांड बहुत मैसिव आने वाली है। इसीलिए लोअर लेवल्स पे भी इस पे फोकस रहना चाहिए। जैसे हम हर स्टॉक से निकलने के लिए बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं किसी भी डिफेंस स्टॉक से निकलने के लिए। लोअर लेवल क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि एक चीज ऐड कर देता हूँ सर, जो आपको डेट्स दी है ना, उस डेट्स में आप देखेंगे एफआईआईस भी सेलिंग कर रहे हैं और डीआईआईस भी हाथ खींचेंगे। अब आपको वो चीज भी होती हुई दिखेगी। ठीक, और बीएलएचएल पे लेवल जी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट्स विल लीड फर्दर। अब बात आ जाती है सर बीईएल को लेके। तो जिस तरीके से पोजिशनड है, अगर आपके पास ट्रेडिंग बेट के तौर पे ले रखा है तो आपको जहां भी 424 रुपए तक एग्जिट का मौका मिले कर लीजिएगा। क्योंकि जैसे ही अब ये लेवल तोड़ेगा आपका 398 का, उसके बाद पेन पॉइंट थोड़ा सा भरता हुआ दिख सकता है और 372 पे सपोर्ट है, उसके पहले रुकेगा नहीं। एचएल एचएल थोड़ा तो फास्ट सर, रखेंगे सर, समय हो गया जी जी। एचएल के लिए सर 3160 लेवल्स पे आएगा, वहां बाइंग करेंगे। और जिनके पास है, अगर उनको कोई डेड कैट बाउंस और ट्रेडिंग बेट है तो निकल जाइएगा। अगर पोजीशन है तो बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 3160 पे और खरीदेंगे। ठीक, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ अमित सर आप बताइए। इस बीच खेम करानकर साहब कह रहे हैं सेबी को रचित जी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कहाँ है गुरुदेव? अब ये इन्होंने लिखा नहीं है। इसके अलावा गौरव सोनी जी कह रहे गुड मॉर्निंग सर, अंबाला मैम से पूछ करके कोई 2 शेयर सजेस्ट कर दीजिए जो 1 साल के हिसाब से ले सकते हैं। रेड टाई के सीज़न में कोई तो होगा जो ग्रीन गैप जो है दे सके। तो अच्छा, ये रेड टाई के सीज़न में, ये सीज़न चल रहा है सर आपका। अमित सर सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ। विपुल जी देखिए, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ की स्पेसिफिकली बात नहीं करूंगा, गोल्ड से रिलेट करना हाँ, पड़ेगा। गोल्ड सिल्वर बिल्कुल बात एक करेंगे। 1,48,800 के आसपास का भाव चल रहा है। 1,43,800 जब तक नहीं कट रहा है तब तक फ्रेश मंदी ट्रिगर हो जाए इसकी उम्मीद कम है। करेक्शन यहाँ तक आ सकते हैं। बाय एंट्री प्लान करनी है तो 1,45 1,44 के आसपास प्लान करिए। 1,43,800 के नीचे के स्टॉप लॉस से वापस से बाउंस में हम 1,50 1,52 तक के रेट देख सकते हैं। वहीं सिल्वर की बात करूं तो 2,28,500 का भाव चल रहा है। 2,22,000 के नीचे फ्रेश पेन ट्रिगर हो सकता है तेजी वालों के लिए, वरना बाजार 2,42,000 रुपए तक एक बाउंस दे सकता है। तो 2,25 2,24 के आसपास बाय प्लान कर सकते हैं। 2,22 के नीचे के स्टॉप लॉस से बाउंस बैक में 2,42 के आसपास मुनाफा ले सकते हैं। तो सर अगर मतलब अगर रिकवरी की उम्मीद है तो क्या ईटीएफ में बाय कर सकते हैं? जी कर सकते हैं सर, लेकिन ये सब ट्रेडिंग, अभी ट्रेडिंग मार्केट चल रहा है। बहुत बड़ी जैसे तेजी और मंदी हम लोगों ने अभी देखी थी लास्ट 2 मंथ्स में, उसकी उम्मीद कम है। यानी कि जहां पर आप लोगों को लगा 4-5% का लाभ माल हो रहा है, वहां पर बुक करिए, आगे बढ़िए। ठीक है मैम, कोल इंडिया देखिए जरा। कोल इंडिया पे अभी किस तरह का व्यू लेना चाहिए? क्या करंट सिचुएशन में ये कैसा शेयर होगा जो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? क्या 444 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? इस तमाम बुरी परिस्थितियों में 1 महीने में इसने 4-5% का रिटर्न दिया है। कोल प्रोडक्शन जो है वो 1.5% घटा है और ये 84.50 मिलियन टन रहा है। लेकिन अब प्रेशर होगा इनके ऊपर प्रोडक्शन बढ़ाने का भी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी कोल इंडिया को लेकर? अभी तुरंत मत खरीदिए, आपको बेहतर प्राइस मिलेगा, क्योंकि सस्ता खरीदना इस मार्केट में बहुत जरूरी है। अगर उसमें लग रहा है कि आपको दम है तो आप कम से कम 415 420 के लिए तो रुक ही जाइए। 444 पर चल रहा है। 2 अप्रैल 2026 में हम ये बात कर रहे हैं। और ओला इलेक्ट्रिक 28 रुपए 40 पैसे हो गया अभी। 28.40 हो गया है। एक बार ओला इलेक्ट्रिक फटाफट दिखा दीजिए। यहाँ पे 29.50 जो है पहला टारगेट दिया गया था, 32 रुपये दूसरा टारगेट। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढते रहिए, बीच बीच में कहीं कुछ मौका मिल जाए। जरा जो हमारी टारगेट प्लेट वाली जो था प्लेट, हाँ ये देखिए क्या 28-41 10% की तेजी जो है धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है 29.50 का पहला टारगेट है, 32 दूसरा। तो निगाहें बना करके चलिए, अभी रफ्तार करेक्ट करना पड़ेगा। टारगेट इज 29.50, मैं बोल रहा हूँ। हाँ वो शायद कुछ दिक्कत, मैंने बोल दिया मैम। 29.50 32 32 मैं बोल रहा हूँ मैम। 29.50 32 जो है यहाँ पर 2 टारगेट है। आप घबराइए मत मैम, त्रुटि नहीं होने देंगी। बस समय का थोड़ा सा दबाव मेरे ऊपर रहता है। सर डिफेंस और पावर में रतीश सर क्या खरीदना चाहेंगे? अगर कोई एक शेयर खरीदना हो डिफेंस में या पावर को मिला करके, कोई है ऐसा?
जो सर, आपको लगता है लेवल पे सही आ गया है? जी लेवल पे सही आ गया सर, अभी कोई भी नहीं है सर, अभी नहीं अच्छा, है। मतलब डिफेंस लोअर में भी टिकट पे नहीं, क्या पावर खरीदना में भी है? नहीं। ठीक है। पावर तो आ, बेचना है सर, पावर क्लियर केस हाँ ठीक बेचना है, है। ठीक सर। अमित सर, कहीं कुछ खरीदने की सलाह आपकी बहुत संक्षेप में सर? सर एसबीआई बैंक ले सकते हैं, 980 रुपए का भाव चल रहा है, 950 रुपए के स्टॉप लॉस से 1020 और 1050 के टारगेट होंगे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर क्या टारगेट बताया आपने? 1020 और 1050। 1020 1050 के टारगेट के लिए एसबीआई खरीदने की 975 के सलाह आसपास यहाँ बाय पर। करना है, हाँ 975 975। 980 के बीच में बाय करना है, 950 के नीचे का स्टॉप लॉस, 1020 1050 के टारगेट। ठीक। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोग मत रखिए कि कोई कह रहा है बेचने के लिए। ये सिर्फ इनका सर का जो नज़रिया ट्रेडिंग का नज़रिया है, और रचित जी का जो व्यू जो रचित जी ने दिया है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कि अभी दूरी बना करके चलें एसबीआई से। अंबाला मैम, ये जो अभी हम लोगों ने बातचीत डिफेंस और पावर में, कहीं कोई लेवल ऐसा जहाँ पे आपको लगता है खरीदा जा सकता है कुछ? विपुल जी 2 हफ्ते के टाइम के बाद में डिफेंस में दोबारा रिव्यू करेंगे, डिफेंस और एनर्जी दोनों स्टॉक्स में। बाकी अगर एक खरीदने लायक, लेके बैठने लायक स्टॉक इरेडा अभी भी है, लेके बैठना है तो उसको खरीद लो, लेकिन बाकी में 2 हफ्ते का समय लीजिए। इरेडा का लेवल बता अच्छी दीजिए, बेहतर इरेडा का प्राइस लेवल बता मिलेगी। दीजिए जी। इरेडा का 110 लेवल के क्या होगा? आसपास चल रहा है, 110 के आसपास चल रहा है। गुंजाइश रखना कि थोड़ा ऐड करते हुए चलो, सिप करो इसमें। कल आपने पूछा था कौन से ऐसे स्टॉक्स वगैरह जहां पे धीरे धीरे खरीद सकते हैं, इरेडा उसमें से एक स्टॉक है। तो धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट करना, पूरा का पूरा पैसा भी मत डालो। 2 हफ्ते कम से कम सभी सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिकली थोड़े कमजोर हैं, तो उसके चलते इनमें और डिस्काउंट आएगा, आ सकता है, मुझे ये कहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी टूट गया काफी। तो ये रेट आप करंट प्राइस पर खरीदे, लेकिन सिप करनी पड़ेगी, धीरे धीरे ऐड करना पड़ेगा, वो तैयारी रखना।